शुभ वंदन बच्चों, कैसे हैं आप। हिंदी सागर में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का प्रथम अध्याय काव्य खंड का प्रथम अध्याय साखियाँ और शब्द का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कबीरदास जी ने लिखा है। तो सबसे पहले चलिए कबीरदास जी के बारे में कुछ ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। ठीक है। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में कबीरदास जी का नाम आता है। ठीक, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। कहते हैं कि एक बार इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने लोकलाज के डर से लहर तारा नामक तालाब के किनारे में छोड़ दिया था और वहीं पे नीरू और नीमा नामक व्यक्ति ने इनको उठा लिया। उन दंपति ने इनको उठा लिया और फिर इनका पालन पोषण किया। ठीक, इसलिए इनकी विधिवत शिक्षा नहीं हो पाई थी। किसी स्कूल में नहीं पढ़े बेचारे, किसी कॉलेज नहीं गए। हाँ, सत्संग में जाया करते थे। घुमक्कड़ी करने बड़ा शौक था। तो घुमक्कड़ी के आधार पर और सत्संगों में जा जाकर इन्होंने क्या करा, अनुभव प्राप्त किया, ज्ञान अर्जित किया और इसी ज्ञान को साहित्य का रूप दे दिया। और देखिए आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहीं से क्या हुआ, इन्होंने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है और कहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े ताको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु तो ईश्वर से भी ऊंचा है, क्योंकि उसने तो ईश्वर के पास जाने का मार्ग दिखाया है। ठीक, इन्होंने बाह्य आडंबरों का बड़ा विरोध किया है। इन्होंने कहा है ये कर्म कांड मंदिर मस्जिद कुछ नहीं है, सब बेकार है। अगर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो कर्म अच्छे करो, अपने अंदर खोजो उस ईश्वर को। इसी के ऊपर इन्होंने अधिक महत्व दिया है। तो इन्होंने साखियाँ लिखी। इन साखियों में यही सब कुछ कहा गया है। साखी का अर्थ क्या होता है? साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इसी प्रत्यक्ष ज्ञान को दर्शाते हुए इन्होंने कुछ साखियाँ लिखी हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। पढ़ते हैं। चलो, पहली साखी है, क्षितिज खोल लीजिए आप। क्षितिज का पहला अध्याय है। पहली साखी है इसकी, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न जाई। यानी कि मान सरोवर सुभर जल, मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी पवित्र जल भरा हुआ है। ये क्या है? हमारा मन रूपी सरोवर में। मान सरोवर मतलब, मान सरोवर वैसे एक झील का नाम है। ठीक है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि जैसे मान सरोवर झील में पवित्र जल भरा रहता है, उसके अंदर स्नान कर लेते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल ऐसे कहा है कि मन रूपी सरोवर में, मन रूपी तालाब में, हम मन रूपी तालाब में आत्मा बसी हुई है, हंस रूपी आत्मा बसी हुई है, ज्ञान रूपी पवित्र जल भरा हुआ है और उसमें हंस रूपी आत्मा खेल कर रही है। ठीक, मन रूपी शरीर में ज्ञान रूपी पवित्र जल भरा हुआ है और उसमें हंस रूपी आत्मा खेल कर रही है। ठीक, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न जाए। अब उसे वो हंस रूपी आत्मा को मुक्ति का फल मिल जाता है। मुक्ति का फल मतलब मोक्ष का फल मिल जाता है और उसका मन अब कहीं भी जाने के लिए नहीं करता है। अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसका मन अब कहीं भी जाने के लिए नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पर आत्मा का और परमात्मा का बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। कबीरदास जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और हमारे अंदर रहती है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही हमारे अंदर रहते हैं और मनुष्य उसे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, जगह जगह ढूंढता फिरता है, तीर्थ स्थानों पर ढूंढता फिरता है, लेकिन
वो आत्मा अगर परमात्मा से मिलना चाहती है तो अपने मन के अंदर झांके, उसे एकदम परमात्मा मिल जाएंगे और फिर उसका मन कहीं भी मंदिर मस्जिद इधर उधर कहीं जाने का नहीं करेगा। आगे समझ में? चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषमरत होए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यानी कि मैं एक सच्चा प्रेमी ढूंढता फिर रहा हूँ। एक ईश्वर प्रेमी दूसरे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा है, लेकिन उसे कोई भी ईश्वर का प्रेमी नहीं मिल रहा है, उसे कोई सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिल रहा है। सच्चा ईश्वर भक्त कौन होता है? जो मोह माया सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, जो ईश्वर में लीन होता है, जो किसी भी चीज को नहीं मानता, धर्म को, किसी भी धर्म को नहीं मानता, सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, वो सच्चा प्रेमी होता है। तो कह रहा है ऐसा ही एक सच्चा प्रेमी दूसरे सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा है, लेकिन उसे कहीं भी वो नहीं मिल रहा है। और जब प्रेमी को प्रेमी मिले और जब एक सच्चे प्रेमी को दूसरा सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो सब विषमरत होए। तो सारी जो वासना रूपी मोह माया रूपी जो विष होता है, जहर होता है, वो सब अमृत में परिवर्तित हो जाता है, ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक? जो अज्ञानता रूपी विष है वो ज्ञान रूपी अमृत में परिवर्तित हो जाता है। आगे समझ में? चलिए अगला पढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ार, स्वान रूप संसार है भूकंते झकमा। क्या? हस्ती चढ़िए, हस्ती कहते हैं हाथी को, सबसे जो ऊंचा जानवर होता है कौन सा होता है? हाथी, इसलिए हाथी की ज्ञान से तुलना की गई है। हस्ती चढ़िए, हाथी पर सवार हो जाइए, ध्यान का दुलीचा डाल करके, दुलीचा कहते हैं आसन को। ठीक? ध्यान मतलब ज्ञान का, ध्यान का आसन बिछा करके ज्ञान अर्जित करिए, यानी कि ज्ञान के हाथी पर सवार हो जाइए, इतना ऊंचा उठ जाइए। स्वान रूप संसार है, ये संसार क्या है? ये तो एक कुत्ते की भांति है। स्वान कहते हैं कुत्ते को। ये पूरा संसार तो एक कुत्ते की भांति है, भौंकेगा। जब तुम ज्ञान अर्जित करोगे और ज्ञान अर्जित करोगे और ऊंचाइयों को छुओगे और ऊंचाइयों को छुओगे तो क्या होगा? लोग बाग तुम्हारी आलोचना करना शुरू कर देंगे, किसी तरह से तुम्हें नीचे लाना चाहेंगे। आपने देखा होगा ना, जब कभी बहुत अच्छे नंबर आते हैं हमारे तो सबसे पहले हमारा पड़ोसी चिढ़ जाता है, ऊपर से तो कहेगा वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया करा तुमने, बहुत अच्छा करा तुम्हारे बेटे ने, और अंदर ही अंदर सोचता है यार इसका बेटा तो इतनी तरक्की कर रहा है, मेरा क्यों नहीं कर रहा। ठीक है? बिल्कुल उसी तरीके से कि जब हम ज्ञान अर्जित करते रहते हैं तो क्या होता है, हमारी आलोचना करने वाले संसार में बहुत सारे हो जाते हैं, डॉगी की तरह। वो कह रहे हैं कि ज्ञान को अर्जित करिए ध्यान का दुलीचा डाल करके, और ये संसार तो एक डॉगी की तरह है, वो भाग भाग के एक दिन अपना आप ही चुप हो जाएगा। अब देखिए एक उदाहरण से समझाते हैं हम आपको। आपने न्यूटन का नाम सुना है ना? न्यूटन क्या करता था? वो एक बार एक पेड़ के नीचे सो रहा था, अचानक ऊपर से फल टूट कर नीचे गिरा। अब उसने सोचा, उसके सिर पे गिरा, उसने सोचा यार ये फल नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर ही क्यों नहीं गया, ये हवा में क्यों नहीं लटका। उसने इसको फल को उठाया, परेशान हो गया, उसने लोगों से कहा भाई ये नीचे क्यों गिर रहा है। लोगों ने कहा कि भाई छोड़ बेवकूफ़ है, ये नीचे गिर रहा है, गिरने तो तेरा क्या जा रहा, उठा ले खा ले। उसने, लेकिन वो नहीं माना। उसने बहुत लोगों से कहा, बॉस से पूछा, सबने कहा पागल है, छोड़ो उसे, जाने दो। ठीक है? लेकिन वो उनकी बातों पे नहीं गया और उसने क्या करा, शोध किया, उस पर ज्ञान अर्जित किया, सत्य को खोजा कि क्यों नीचे गिरा। और देखो आज हम पढ़ रहे हैं ना उसको, आज भी उसका नाम है, चला गया न्यूटन, उसकी शरीर चला गया पता नहीं कब का, लेकिन आज भी जीवित है वो। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी आप ऊंचाइयाँ चढ़ोगे आपकी आलोचना करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उनसे नहीं घबराना है, हमें आगे चलते रहना है। अगला देखिए, अगला है थर्ड, फोर्थ है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बचे सोई संत सुजान। यानी कि पखा पखी के कारणे, पखा का पखी कहते हैं पक्ष विपक्ष, तेरा धर्म अच्छा मेरा धर्म बेकार, तेरा धर्म बेकार मेरा धर्म अच्छा, मतलब इसके कारण मेरा धर्म अच्छा तेरा बुरा। इसी के कारण क्या होता है, हम पूरे जग को भूल जाते हैं, उस ईश्वर को भूल जाते हैं जिसने हमें बनाया है। हिंदू मुस्लिम सब उसी ने तो बनाए हैं। तो क्या है, हम पक्ष विपक्ष के कारण
इस जग को भूल जाते हैं, सब पूरा जग इसी में रमा रहता है, उस ईश्वर को भूल जाता है। निरपक्ष होई के जो हरि भजे, और जो इनसे अलग हट करके, निरपक्ष होकर के, निष्पक्ष होकर के, बिना किसी के अंदर पड़े जो हरि का नाम बसता है, जो ईश्वर को पुकारता है, वही सच्चा संत कहलाता है समझ में? हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े में नहीं पड़ता है वही क्या कहलाता है? सच्चा संत कहलाता है। अगला है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो जीविता जो दौ के निकट ना जाए। देखिए कितना अच्छा कहा। हिंदू मर गया राम राम कहते कहते, और मुसलमान मर गया खुदा खुदा कहते कहते। तो कबीरदास जी कहते हैं कि राम 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 बसता रहा और एक दिन ईश्वर को प्यारा हो गया। ऐसे ही मुसलमान भी, कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि कहे कबीर सो जीविता, कबीरदास जी कहते हैं कि वो तो हमेशा जीवित रहता है जो दो के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट जाता ही नहीं है। अर्थात जो सच्चे मन से ईश्वर को बसता है, जो उसकी महिमा को जानता है, जो ज्ञान अर्जित करता है, वही हमेशा जीवित रहता है। अब हमेशा जीवित रहने से मतलब क्या है? 200 साल तक जिंदा रहेगा? नहीं, उसका मतलब है जैसे आज कबीरदास जी जिंदा है, शरीर तो चला जाता है लेकिन उनकी बातें, उनकी वाणी, उनकी लेखनी, उनकी सारी बातें सब जिंदा रहती हैं और लोग बाग उन्हें पढ़ते। देखो हम पढ़ रहे हैं आज इन्हें, कबीर जी को पता नहीं कब का उनका शरीर जा चुका, लेकिन आज भी पढ़े रहे ना। ऐसे ही हमारे बीच में जीवित है। ठीक है, तो अच्छे कर्म करने चाहिए। अगला है, काबी फिर काशी भया, राम ही भया रही, मोटे चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। देखिए, काबी फिर काबा फिर काशी भया। काबा कहते हैं मुसलमानों के पवित्र स्थान को, और काशी कहते हैं हिंदुओं के पवित्र स्थान को। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि काशी ही तो काबा है और काबा ही तो काशी है। जो काम काबा में जाकर होता है वही काशी में होता है। क्यों जाते हैं हम काबा? मोक्ष प्राप्त करने के लिए, पुण्य धन कमाने के लिए, है ना। इसलिए हम काशी जाते हैं, पुण्य कमाने के लिए। कहते हैं वहाँ जा कर के क्या कहते हैं, स्नान कराओ, हरिद्वार में गंगा जी में स्नान कराओ, मोक्ष में पाप धुल जाएंगे। ऐसे ही हम हज करने जाते हैं, काबा जाते हैं। ठीक है, तो दोनों का मतलब तय है, काशी ही काबा है और काबा ही काशी है। उसी तरह राम ही भया रहीम, राम ही तो रहीम है और रहीम ही राम है, चाहे राम कहो या रहीम। ठीक, दोनों है तो एक ही ईश्वर ना, एक ही चीज। ठीक, मोटे चून मैदा भया, कैसे? जिस प्रकार से गेहूं को जब पीसा जाता है तो उससे मोटा चून बन जाता है। चून मतलब आटा, मोटा आटा बनता है, और जब मोटे आटे को और पीस दिया जाता है तो वो मैदा बन जाता है। और बैठ कबीरा जीव, और ऐसे मैदे के पकवान से कबीरा जैसा भक्त बैठ करके जीव लेता है। अर्थात जो राम और रहीम में अंतर नहीं समझता है वो ही हमेशा सच्चा संत कहलाता है, कबीरदास जी की तरह। ठीक है, अब चाहे आप मोटे गेहूं से हमने आटा बनाया, आटे से मैदा बना लिया, उसी तरह ईश्वर है, गेहूं की तरह तो ईश्वर है। अब तुम उसे चाहे रहीम के नाम से पुकार लो, चाहे राम के नाम से पुकार लो, ठीक कहलाएगा तो ईश्वर ही ना। मोटा चून गेहूं ही ना, चाहे तुम उसे मोटा आटा कह लो चाहे मैदा कह लो। आया समझ में? चलो अगला, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए, सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोए। यहाँ कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी अगर हमारे कर्म ऊंचे नहीं हैं, कैसे कि अगर हमने जन्म तो ले लिया बड़े ऊंचे कुल में, रघुकुल में या फिर ब्राह्मण कुल में, ठीक है, जन्म तो हमने वहाँ ले लिया, और हमारे कर्म बड़े बेकार हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, मार रहे हैं, सता रहे हैं लोगों को। अगर हमारे कर्म ऐसे हैं तो कैसे हैं वो कर्म? तो वो किस प्रकार से हैं? सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोए। वो उस सोने के कलश में शराब के समान है। जिस प्रकार से सोने के कलश में शराब भर दी जाती है, और जो अच्छे लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, वो उसके पास भी निकट नहीं चाहते हैं, चाहे वो सोने का कलश ही क्यों ना हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि सोने का कलश किसे कह रहे हैं? ऊंचे कुल को। और
कर्म किसे कह रहे हैं? उसके अंदर जो शराब है। वो कह रहे हैं कि अगर ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हमारे कर्म बेकार हैं तो हम उस सोने के कलश के समान हैं जिसके अंदर शराब भरी रहती है। ठीक है। और साधु संत जैसे लोग जो है उसके पास भी जाना पसंद नहीं करते, उसकी हमेशा निंदा ही करते हैं, बुराई ही करते हैं। आगे समझ में? आशा है आपको मेरी ये साखियाँ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।